दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था व डिजिटल दौर में पार्टियों व राजनीतिक दलों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? क्या आपको यह मालूम है कि अजीब व गरीब नाम वाली कितनी पार्टियां देश के अंदर हैं? दोस्तों, टू द पॉइंट जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में क्या समझ रखते हैं आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को आप अभी खूब सुन रहे हैं। उसके बाद देश में एक और नई पार्टी बनी है जिसका नाम है इश्क करो पार्टी। आपने बिल्कुल सुना साथियों, इश्क करो पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू इसके संरक्षक बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा व देश के वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे को इस नई पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया है। प्यार करो जंग नहीं के आधार पर यह नई पार्टी बनाई गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया के गलियारों से निकलकर भारतीय राजनीति और युवा विमर्श में इन दिनों दो बेहद अजीब व गरीब नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में हुए वास्तविक प्रदर्शन के बाद अब डिजिटल दुनिया में इश्क करो नई पार्टी की जोरदार तरीके से एंट्री हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस नई पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस नई पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू इसके संरक्षक बनाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने इस पार्टी का प्रचार करते हुए टीएमसी के फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा व देश की वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे को इसमें ज्वाइन करने का सीधा न्योता देते देखे गए हैं। दोस्तों, युद्ध नहीं प्यार करो के सिद्धांत पर बनी है नई पार्टी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर युवाओं से इस नई पहल से जुड़ने की अपील की है। काटजू के अनुसार यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, युद्ध भी नहीं है, बल्कि प्यार करो के वैश्विक सिद्धांत
पर आधारित एक वैचारिक पहल है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जो भी नागरिक या युवा इस अनोखे संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सीधे आधिकारिक ईमेल पर संपर्क कर अपनी सहमति दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी उन्होंने साझा की है, यानी ishkaroparty@gmail.com। दोस्तों, टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा व पत्रकार मृणाल पांडे के आमंत्रण का स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर जस्टिस काटजू के कुछ कथित पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स तेजी से देखे जा रहे हैं, जिसमें मशहूर हस्तियों को शामिल करने की अपील की जा रही है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को टैग करते हुए लिखा है, महुआ सीजेपी के जोकड़ों को भूल जाओ और हाल में बनी इश्क करो पार्टी में शामिल हो जाओ, जिसका एजेंडा है प्यार करो जंग नहीं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे को आमंत्रित करते हुए उन्होंने संगठन के कूट ढांचे का खुलासा किया है और लिखा है, मृणाल सीजेपी के जोकरों को भूल जाओ, मैं इस पार्टी का संरक्षक हूं और इसके चेयरमैन इरफान अली हैं जो न्यू जर्सी यूएसए में रहते हैं। हम इसकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स जैसी कुछ डिजिटल प्रणालियों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इश्क करो नई पार्टी की बातें। ठीक है, अब बात करते हैं देश में अजीब व गरीब नाम वाले पार्टियों के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे नामों से यहां पार्टियों को रजिस्टर्ड किया गया है। देश भर में करीब 2300 पंजीकृत पार्टियां हैं। वहीं चुनाव आयोग में 2854 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। अजीब व गरीब नाम वाले पार्टियों के बारे में सुन लीजिए। अपनी जिंदगी अपना दल, गरीब आदमी पार्टी, तुम्हारी मेरी पार्टी, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, लेमैन पार्टी। ठीक है, इस तरह के नाम है। वहीं चुनाव आयोग की सूची में जो नाम है कुछ मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। गरीब बेरोजगार विकास पार्टी, देवता दल, अनजान आम आदमी पार्टी, अपना किसान पार्टी, भारतीय महापरिवार पार्टी, राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी, बहुजन हसरत पार्टी, मजदूर किराएदार विकास पार्टी, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए इंडियन लवर्स पार्टी। यानी आपको बता दूं कि हर वर्ग व हर समाज के लिए अलग अलग पार्टियां बनाई गई हैं। भले ही ये सभी पार्टियां अपना वजूद कागजों तक ही सीमित रखती हैं। इस बीच एक और नई पार्टी यानी इश्क करो की एंट्री हो गई है कॉकरोच के बाद। अब यह देखना और समझना काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस काटजू की यह पार्टी किस हद तक युवाओं को, समाज के नागरिकों को
जोड़ने में सफल होती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जो मोहब्बत का संदेश पार्टी के माध्यम से देने की कोशिश की है, कहां तक सफल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप तमाम तरह की बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।